इतिहास की किताबें इसे बस एक विद्रोह कहती हैं, लेकिन अगर ये सिर्फ विद्रोह था तो अंग्रेजों की नींद क्यों उड़ गई थी? अगर ये असफल था तो इसकी गूंज पूरे हिंदुस्तान के दिलों तक क्यों पहुंची? आज की कहानी है 1857 की उस क्रांति की जो सिर्फ तलवारों की नहीं थी। ये प्रेम की कहानी थी, मिट्टी से, धर्म से और आज़ादी से। उस दौर में भारत सिर्फ एक देश नहीं था, ये एक एहसास था। खेतों में पसीना बहाता किसान, महलों में बैठा राजा और बैरक में खड़ा सिपाही, सबकी सांसों में एक ही नाम धड़कता था, हिंदुस्तान। लेकिन अंग्रेजी हुकूमत इस धड़कन को दबा रही थी। किसानों की जमीन छीनी जा रही थी, राजाओं से उनका सम्मान और आम लोगों से उनकी पहचान। लोग चुप थे, सैनिक चुप थे, लेकिन चुप्पी के पीछे तूफान पल रहा था। फिर आया वो कारतूस जिसे दांतों से काटना था, जिस पर गाय और सूअर की चर्बी लगी होने की खबर फैली। ये सिर्फ कारतूस नहीं था, ये हर भारतीय की आस्था पर सीधा वार था। सैनिकों के लिए ये एक आदेश नहीं, एक अपमान था। और वहीं प्रेम ने हथियार उठा लिया। 29 मार्च 1857। एक नाम, मंगल पांडे, एक आम सिपाही, लेकिन दिल में पूरा हिंदुस्तान। उसने बंदूक उठाई, डर पर गोली चलाई। वो गोली अंग्रेज अफसर के लिए थी, लेकिन उसकी गूंज पूरे देश के लिए थी। 10 मई 1857, मेरठ। बैरक में सन्नाटा टूटा, जेलें टूटीं, हथियार लूटे गए और सैनिक दिल्ली की ओर बढ़ चले। दिल्ली जहां सिर्फ तख्त नहीं था बल्कि इतिहास सो रहा था। लाल किले में बहादुर शाह जफर को बादशाह बनाया गया, एक बूढ़ा शायर, लेकिन उसकी आंखों में पूरा हिंदुस्तान जाग चुका था। धीरे धीरे क्रांति ने प्रेम का रूप ले लिया। कानपुर में नाना साहेब, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, अवध में बेगम हजरत महल। रानी लक्ष्मीबाई जिसने अपने बच्चे को पीठ पर बांधा और तलवार हाथ में ली। ये युद्ध सत्ता का नहीं था, ये अपने वजूद से इश्क का युद्ध था। पहली बार हिंदू और मुस्लिम कंधे से कंधा मिलाकर लड़े। मंदिर की घंटी और मस्जिद की अजान एक साथ गूंज रही थी, क्योंकि उस दिन धर्म अलग थे लेकिन देश एक था। अंग्रेज डर गए, और जब हुकूमत डरती है तो निर्दयी बन जाती है। तोपों से उड़ाया गया, पेड़ों पर फांसी दी गई, गांव जला दिए गए। माओं ने बेटे खोए, पत्नी ने पति और बच्चों ने अपने सपने। दिल्ली खून से लाल हो गई, कानपुर वीरान हो गया, लेकिन आग बुझी नहीं। आखिरकार 1857 की क्रांति दबा दी गई। बहादुर शाह जफर निर्वासन भेज दिए गए, हजारों क्रांतिकारी शहीद हो गए। लेकिन क्या ये अंत था? क्योंकि 1857 ने अंग्रेजों को ये बता दिया था, ये देश डर सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। यही क्रांति 1947 की आजादी की नींव बनी। 1857 सिर्फ एक विद्रोह नहीं था, ये भारत की आत्मा की पहली दहाड़ थी। भले ही उस दिन आजादी नहीं मिली, लेकिन उसी दिन भारत ने आजाद होने से इश्क कर लिया था। क्योंकि जो देश एक बार आजादी से प्रेम कर ले, उसे कोई भी ताकत ज्यादा देर तक कैद नहीं रख सकती। अगर 1857 की ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसी ही सच्चे इतिहास की कहानियां आगे भी आएंगी। और अगर आप एक सच्चे हिंदुस्तानी हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।